नमस्कार दोस्तों, डेली जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शानदार सेशन होगा, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। लेकिन हम आपको इससे पहले बता दें कि हम लोग रोजाना डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आते हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे। इसी के साथ हम स्ट्रैटेजी के साइंस PYQs वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, सारी के सारे PYQs सॉल्व करवाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शानदार सेशन होने वाला, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है कर्मनाशा को भारत का शोक कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शानदार सेशन रहेगा, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहना। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, ये शोक क्या होता है? जिससे कि आसपास की होने वाली बर्बादी, जो नदी ज़्यादा से ज़्यादा बीहड़ बनाती है, या जो जैसे चंबल नदी है मध्य प्रदेश में, ऐसे ही बिहार में कौन सी है? कोसी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। शानदार फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बता दूं, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, वैसे इसको ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सारा का सारा टॉपिक कवर करवा देंगे जो कि नदियों से रिलेटेड है। शानदार सेशन रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, और सारे के सारे PYQs हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर क्या है झारखंड का? तो आंसर है दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। क्या है आंसर? झारखंड का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, चीन का शोक होंग नदी को कहा जाता है। होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षा में आ चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़े से मिसप्रिंट हो गया है तो एडजस्ट कर लेना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाकाली नदी शारदा नदी है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको पता है, गंगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है ये कमेंट में बताइए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की छोटी नदी कौन सी है? तो डी नदी जो है अमेरिका में स्थित है, यह विश्व की सबसे छोटी नदी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? तो आंसर है इसका जॉर्डन नदी है, जिसमें मछली नहीं पाई जाती। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? आपको कमेंट में बताना है जल्दी, मेरे से पहले। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो आंसर है यह है अमेजन नदी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका से होकर निकलती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको कनाडा में होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? तो 2 लोगों की मनोनीत कर सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपको आंसर बताना है। तो सर्वग्राही रक्त समूह है AB, जो किसी का भी रक्त एक दूसरे में आपस में ले दे सकते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये सबको पता होगा, यह हॉकी में प्रयुक्त होता है। हॉकी में प्रयुक्त होता है पेनल्टी स्ट्रोक। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सबको पता होगा, नहीं पता तो चलिए डिस्कस करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अच्छा, कौन सी ईयर में की थी ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ इनके 10 गुरुओं के नाम भी आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में
बाद होती है। कितने वर्षों के बाद होती है पूछा गया, तो राइट आंसर है 10 वर्षों के बाद भारत की जनगणना होती है। हर 10 वर्ष में भारत की जनगणना होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यह कब से शुरू हुई है जनगणना? 1872 से ये शुरू हुई है और इसे लॉर्ड मेयो ने इसे स्टार्टिंग करवाया है। पहली भारतीय जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने इसको शुरू करवाया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय